रात के अंधेरे में भी जगमगा उठा है पटना का मरीन ड्राइव। जितना शानदार आपको दिख रहा है उतना ही शानदार इसका रोड है। दिन में हम आपको राइड करवाए थे, अभी फिर से लेकर के चल रहे हैं कि रात्रि के समय में जगमगा तो रहा है, लेकिन कितना सुरक्षित और कितना शानदार है ये आपकी यात्रा करने के लिए। तो चलिए, हम खड़े हैं यहाँ पे, सामने में अपना पीएमसीएच है जिसका नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ बन रहा है, जिस पर हेलीपैड की सुविधाएं हैं। आप सीधा एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल की छत पर उतरेंगे पेशेंट को लेकर के और उसे अस्पताल में इलाज करवा पाएंगे उसका। वहीं इस तरफ में सीधा अगर आप चलेंगे तो गांधी सेतु पहुंच जाएंगे और कह रहे हैं हम इस कॉरिडोर पर अगर आप चलेंगे तो गांधी मैदान से गांधी सेतु की दूरी महज 7 से 8 मिनट में तय हो जाएगा। इस तरह का कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ है। अशोक राजपथ पर लगने वाले लंबा जाम से आपको छुटकारा मिलने वाला है, बस एक दिन का इंतजार है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं गायघाट तक और दिखाते हैं इस शानदार कॉरिडोर पर क्या शानदार लाइटिंग हुआ है। पीएमसीएच से हम निकल गए हैं और देख लीजिए इस शानदार रोड पर फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है और जहां जहां इसमें जो अप्रोच रोड पर यहाँ पर डिवाइडर पे जो है अलाइनमेंट जुड़ेगा, वहां पर अभी साइड वॉल नहीं बना है, वहां टेम्पररी लोहे की सीट से जो है रेलिंग को बनाया गया है, उस पर जो है फाइनल फिनिशिंग का काम हो रहा है। वही इस शानदार रोड पर जो लाइटिंग है वो लाइटिंग बड़ा मनमोहक लग रहा है और उसके बीच में ये ब्लैक टॉप किया हुआ रास्ता, और कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि वो क्लीन नहीं है। चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है और इसके फाइनल फिनिशिंग का काम हो रहा है और जब इसके उद्घाटन होगा तब तक में पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, पूरा रोड आपको साफ दिखाई देगा। और अब भी कई जगह पे रंगाई का काम, कई जगह पे जो है वेल्डिंग का काम, कहीं जो एक्सपेंशन जॉइंट में जो है कहीं कुछ है बचा हुआ, तो उसके फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है फिलहाल। लेकिन आपको बता दें कि ये एनआईटी के पास हम पहुंचने वाले हैं और इसका देखिए जो स्ट्रक्चर है ऊपर उठ रहा है यहाँ, और इसके बाद फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका अप्रोच अलाइनमेंट बन रहा है वो नीचे से क्रॉस करेगा। इसके लिए यहाँ पर इसके अलाइनमेंट को ऊपर ले जाया गया है ताकि इसके नीचे से उसको गुजारा जा सके। फिर देखिए नीचे की तरफ उतर रहा है और सामने अपना एनआईटी घाट है। शानदार यह रोड, पूरा पटना इसको नजदीक से देख लेना चाह रहा है। कई लोग हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो लगातार रोड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सड़कों को दिखा रहे हैं या फिर जो है इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कई लोगों को तो हम रील बनाते हुए देखे, युवाओं को, और उसकी बड़ी तादाद है यहाँ पर। जब यह रोड शुरू होगा तो क्या होगा, अभी तो दोनों किनारे पे लोग मिल रहे हैं, जब ये रोड शुरू होगा तो आपको इस पार्ट पर भी लोग दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 4 लेन का यह रोड, जिसमें 2 लेन को अभी खोला जा रहा है, क्योंकि ये जो बगल वाला 2 लेन है हमारे लेफ्ट साइड में, इसको फैसिलिटीज यूटिलिटी के लिए रखा जा रहा है। क्योंकि आगे इसका कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए जो मटेरियल ले जाया जाएगा उसके लिए उस 2 लेन को रखा गया है। ये एनआईटी घाट है, यहां पर भी देख लीजिए साइड वाला रेलिंग नहीं बना है, उसके लिए लोहे के चदरे से इस रेलिंग को बनाया गया है। और इसका भी सामने में देखिए व्हाइट कलर से इस सीट का रंगाई का कार्य आगे चल रहा है, इसको भी रंगना है। फिलहाल आपको बता दें कि 2 लेन का यह रोड, बीच में डिवाइडर, 4 लेन के रोड में से 2 लेन को खोला जा रहा है और शानदार रोड पर साइड वॉल बना है, उसकी भी रंगाई हो गई है। लाइटिंग ऊपर हो गया है, स्ट्रीट लाइट जल रहा है, उसके नीचे तिरंगा लाइट जल रहा है। और चलते चलते लगभग हम गांधी सेतु के करीब हैं, और चूंकि अभी तुरंत गांधी सेतु पर लाइट कटा है इसलिए सामने से दिख नहीं रहा। ये देख लीजिए सामने से कैसे घिसाई हो रहा है एक्सपेंशन जॉइंट का, और हम लगभग गांधी सेतु के करीब पहुंच गए। आपको बता दें कि गांधी सेतु और ये दोनों ही जगमगा रहा है अभी शाम के लाइटिंग में। पीएमसीएच से चलते हुए हम पहुंच गए हैं गायघाट के करीब। हमारे पीछे ऐतिहासिक गांधी सेतु दिखाई दे रहा है और आपको बता दें कि 12.5 किलोमीटर लंबे अब दीघा से लेकर के यहाँ तक के इस स्टेज पर शानदार लाइटिंग हो गया। कैमरा अगर इधर में घूम जाए तो आप देखिए यहाँ से जगमगाते रोशनी में नहा उठा है अपना मरीन ड्राइव का फेज 2। ये देखिए गंगा के पानी में रिफ्लेक्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है, यानी गंगा घाट पर भी आप होंगे तो इस लाइट का रिफ्लेक्शन आपको गंगा के पानी में दिखाई देगा। मैंने कहा, इन्हें कई बार कहा है, क्या रोमांचक जर्नी होगा जब गंगा लबालब भरी होगी। एक तरफ में माँ गंगा अविरल बह रही है और दूसरे तरफ में पटना का खूबसूरत घाट है। शानदार रोड बना है, दिन में भी हमने आपको दिखाया था। देखिए इस पर शानदार ब्लैक टॉप है, बड़ा ही स्मूथ जर्नी का एहसास होता है जब इस पर से चलते हैं। खासकर जो एक्सपेंशन जॉइंट है इस पर से, जैसे पाटलिपुत्र पर अगर आप चलते हैं
तो टक 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 का आवाज़ करता है या उछलता है गाड़ी। इस पर कहीं भी इस तरह का नहीं लगेगा। आवाज़ तो आएगा क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट है, लेकिन आपको जर्क नहीं महसूस होगा। दूसरा, डिवाइडर देख लीजिए, शानदार डिवाइडर। इस पर जेब्रा कलर का रंग है, ब्लैक एंड व्हाइट रंगा है ताकि वो कम विजिबिलिटी में भी आपको दिखाई दे। इधर में साइड वॉल है, उस पर भी जेब्रा कलर के रंग से रंग दिया गया है। उस तरफ में फिर फुटपाथ है, उसके बाद रेलिंग है। और इस रोड पर देखिए बीच में मार्कर है, दोनों ही तरफ एक एक लेन का रास्ता है। 4 लेन का यह कॉरिडोर, जिसका 2 लेन खुलने जा रहा है। हमने दिन में ही बताया था कि इस तरफ का जो लेन है उसको इसलिए बंद करके रखा गया है ताकि उधर से जब सुपर स्ट्रक्चर को लेकर के आना हो और आगे इस गाय घाट से कंगन घाट के बीच का जो स्ट्रेच है 1 किलोमीटर का, उसको बनाना हो तो उसके लिए वो उधर से सुपर स्ट्रक्चर को लाया जा सके। फेज़ 2 में आपको मरीन ड्राइव का यह जो स्ट्रेच है यहाँ पर गाय घाट पर आकर के ख़त्म हो रहा है। ऊपर से गांधी सेतु है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि गांधी सेतु से अगर आप हाजीपुर से आ रहे हैं तो इस कॉरिडोर पर कैसे आएंगे। तो सीधा आप आगे जाइएगा और आगे से गाय घाट उतरने के लिए एक रास्ता है, और वहाँ से फिर यू टर्न लेकर के गाय घाट आएंगे जहाँ ऑटो खड़ी होती है। उसके गांधी सेतु के नीचे से आता हुआ एक स्ट्रेच ऊपर चढ़ रहा है और वो आकर के यू टर्न लेकर के इस पर से लेकर के आएगा। लेकिन इसका जो फाइनल स्ट्रेच है जहाँ पर हम खड़े हैं, इसी के बगल में देखिए पिलर बन करके तैयार है यहाँ से। और इस पिलर के जरिए यहाँ पर लॉ कॉलेज वाला जो एरिया है, यहाँ से इसको ज़मीन मिलना है। लेकिन विभागीय लड़ाई के पेच में फंस गया है ये यहाँ वाला रैंप। अगर ये स्मूथ होता तो आपको यू टर्न लेकर के नहीं आना होता, सीधे गाड़ी इधर से आती चढ़ जाती। लेकिन 2 विभागों के झंझट में फंस गया ये स्ट्रेच। अगर इसका क्लियरेंस मिलेगा तो आप सीधा उधर से आएंगे और इस कॉरिडोर के जरिए यहाँ पर चढ़ जाएंगे, और आपको उधर जाना होगा तो उसके लिए उस तरफ में बना हुआ है। दोनों ही तरफ अलग अलग जो है स्ट्रेच है यहाँ चढ़ने उतरने के लिए। दोनों अगर क्लियर हो जाए तो पूरी तरह से इधर से भी बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें 20.5 किलोमीटर लंबा पटना मरीन ड्राइव का फेज़ 2 बन करके तैयार हो गया। अब आप सीधा जेपी सेतु से गांधी सेतु तक की यात्रा करेंगे। 12.5 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है। 3800 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मरीन ड्राइव लगभग 20.5 किलोमीटर लंबा है, जो सीधा दीघा से लेकर के दीदारगंज तक की यात्रा आपको कराएगी। उसका फेज़ 2 बन करके तैयार है। उसके हर वीडियोज़ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया जब से मिट्टी इस पर लदना शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक के वीडियोज़ आप लगातार हमारे जरिए देख रहे हैं, और एक एक चीज़ों को हम दिखा रहे हैं। अब जब उद्घाटन का दिन करीब है, बस कल भर का इंतजार है, यानी 13 अगस्त के बाद 14 अगस्त को मुख्यमंत्री इसका फीता काटेंगे और आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ने लगेगी। सामने देख लीजिए गांधी सेतु के नीचे से क्या लाइटिंग दिख रहा है, मज़ा आ जा रहा है देख करके। और यहाँ जब आए हैं उधर से कलकल बहती हवा और गंगा नदी को छूते हुए जब अनुभूति हो रहा तो लगता है कि इसी जगह पर बैठे रहें। तो पटना के युवाओं से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, भैया रैश ड्राइविंग नहीं करना है। इस पर जब भी आप आइए तो स्मूथ ड्राइविंग कीजिए, जो और लोग जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए, और साथ में आप भी यात्रा कीजिए। बाकी ज़्यादा अगर दिक्कत करेंगे तो स्पीड गन कैमरा, बाकी कैमरेज तो लगेंगे ही जैसा बाकी जगह लगा है, वो नौबत नहीं है, उसका ध्यान आपको ही रखना है। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।